हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। शेड्यूल थोड़ा सा बिजी होने की वजह से आपको कुछ दिनों से 6 और 7 फेज़ की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वीडियो के माध्यम से मैं नहीं दे पा रही थी। हालांकि चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती थी उसको मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास निरंतर ही करती रही हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे STT PIL के बारे में और PIL का वर्डिक्ट आने के बाद जो मेरिट और नॉट इन मेरिट की बहाली प्रक्रिया है वह 7 फेज़ में किस प्रकार की जाने वाली है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पूरे विस्तृत तौर पर डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे जो प्रश्न हैं आप लोगों के मन में हैं और बहुत सारे जो सवाल हैं आप लोग कम्युनिटी सेक्शन में भी पूछते रहे हैं। तो इसलिए जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है PIL के वर्डिक्ट के बाद उसको भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही जानेंगे STT 7 फेज़ कब स्टार्ट होने वाला है और मेरिट नॉट एंड मेरिट जो दोनों ही अभ्यर्थी हैं उनकी बहाली पर PIL के जजमेंट का क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं STT PIL के बारे में। ये जो PIL है वह मेरिट वाले अभ्यर्थियों की तरफ से किया गया था और उसमें मुख्यतः यह मांग की गई थी कि जो नोटिफिकेशन है उसके आधार पर मेरिट वाले जो चयनित अभ्यर्थी हैं 30,675 जो STT 2019 की परीक्षा को क्वालिफाई करके मेरिट लिस्ट में शामिल हुए हैं उनकी बहाली की जाए नोटिफिकेशन के आधार पर। साथ ही इस PIL में यह मांग भी रखी गई थी कि जो 26 जून का लेटर है जो बिहार सरकार द्वारा निकाला गया था उसको रद्द किया जाए, क्योंकि उस लेटर में नॉट एंड मेरिट वाले अभ्यर्थी यानी कि जितने भी STT क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं, साथ ही STT 2011 वाले अभ्यर्थी सभी की जो वैलिडिटी है उसको लाइफ टाइम करते हुए बहाली प्रक्रिया में शामिल होने की बात रखी गई थी। और इसका जो जजमेंट आया है अब जो PIL को डिस्पोज करने के बाद जज साहब ने जो वर्डिक्ट सुनाया है उसको लेकर STT अभ्यर्थियों के मन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं, काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े हुए हैं। जैसा कि हमें बहुत पहले से इंतज़ार तो था कि PIL की हियरिंग होगी तो चीज़ें एक तरफ हो जाएंगी, मेरिट के पक्ष में फेवर आएगा या फिर सभी क्वालिफाई अभ्यर्थियों के पक्ष में आएगा, यह क्लियर हो जाएगा। लेकिन जजमेंट आने के बाद आप लोग देख रहे हैं कि और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है और कोई भी क्लियर जो डायरेक्शन है कोर्ट की तरफ से इसमें अभी तक नहीं पता चल पाया है, क्योंकि ऑर्डर कॉपी भी अभी नहीं आई है। हालांकि आप लोग जानते हैं कि ऑर्डर कॉपी जब आएगी कोर्ट की तरफ से तो उसमें इस तरह की लैंग्वेज यूज़ की जाती है कि उसको समझना और भी ज़्यादा जटिल और भी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। ओवरऑल अगर बात करें तो STT PIL में आपको बताते हैं कि जो मेरिट के फेवर में ही एक तरह से हम कह सकते हैं जजमेंट आया है, ऐसा मेरिट वाले अभ्यर्थियों का कहना है, क्योंकि उसमें कहा गया कि मेरिट को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। जो अभ्यर्थी मेरिट में आए हैं उनकी बहाली को बिहार सरकार को करना ही होगा और उनके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि पहले मेरिट वाले अभ्यर्थियों की बहाली करें। जबकि कोर्ट ने इसके लिए कोई भी स्पेशल ऑर्डर या कोई भी ऐसी स्पष्ट तौर पर यह नहीं कहा कि केवल मेरिट वाले अभ्यर्थियों की ही बात होगी, उन्हीं की बहाली होगी। उन्होंने सिर्फ यह कहा है कि मेरिट को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जो नोटिफिकेशन निकाला गया था 2019 में उसको अब आप गवर्नमेंट इग्नोर नहीं कर सकती है, तो इग्नोर नहीं कर सकती है, नज़रअंदाज नहीं कर सकती है। ऐसा जो डायरेक्शन है, ऐसा जो वर्डिक्ट है वह कोर्ट की तरफ से दिया गया। क्योंकि आप खुद ही सोचिए अगर कोर्ट के सामने इस तरह के पक्ष रखा जाएगा कि नोटिफिकेशन के आधार पर बहाली हो तो कोर्ट और क्या निर्णय दे सकता है। कोर्ट यही कह सकता है, यही डायरेक्ट कर सकता है गवर्नमेंट को, कंसर्न डिपार्टमेंट को, यानी कि जो शिक्षा विभाग है बिहार सरकार का, कि भाई जो भी आपने नोटिफिकेशन निकाला था, जो विज्ञापन आपने निकाला था उसके आधार पर आप लोग बहाली को आगे बढ़ाएंगे। तो ये डायरेक्शन कोर्ट की तरफ से दिया गया है। तो इसमें देखिए कोई भी पहले तो नई बात नहीं है, ये तो मतलब बिल्कुल ही अंडरस्टूड था पहले से ही कि कोर्ट यही डिसीजन देगा। लेकिन अब यह शिक्षा विभाग के ऊपर निर्भर करता है कि वह मेरिट वाले अभ्यर्थियों की बहाली किस प्रकार से करती है, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने यह कभी भी नहीं कहा कि मेरिट वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी बहाली नहीं की जाएगी। ऐसा तो उन्होंने कभी कुछ कहा ही नहीं है। उन्होंने तो यह कहा है कि जितने भी STT क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं, यानी कि चाहे वे मेरिट में हो चाहे वे नॉट इन मेरिट में हो, सारे ही अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं और सभी बहाली के पात्र हैं, सभी को बहाली का हक है। और आगे जो भी 7वां फेज़ होगा या कोई भी आगे फेज़ होगा बहाली का बिहार में, उसमें वह शामिल होने के लिए पूरी तरह से पात्र हैं। साथ ही PIL का जब वर्डिक्ट आया तो जो अभ्यर्थी हैं, जो कानून के बहुत बड़े जानकार हैं या फिर जो PIL से संबंध रखते हैं या फिर जो वकील साहब हैं, उनका भी हमने ऑडियो सुना था। उनका यही कहना है कि यदि बिहार सरकार ने, शिक्षा विभाग ने कोर्ट की बात नहीं मानी तो मानहानि का चार्ज भी जो है विभाग के ऊपर लग सकता है, कंटेम्प्ट का चार्ज लगेगा। और अगर मेरिट वालों की अभ्यर्थियों की बहाली नहीं हो पाई तो और ज़्यादा जो कोर्ट केसेस हैं वह करने के लिए
जो अभ्यर्थी हैं एक बार फिर से मजबूर हो जाएंगे और कोर्ट की तरफ से सरकार को कड़ी फटकार भी लग सकती है। मानहानि का चार्ज लग सकता है, सरकार पर फाइन लग सकता है यदि ऐसा नहीं हुआ तो। लेकिन देखिए, शिक्षा विभाग ने तो कभी भी ऐसा नहीं कहा है कि मेरिट वाले अभ्यर्थियों की बहाली वह नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कि मेरिट की बात हो गई, अब बात करते हैं नॉट इन मेरिट यानी कि सभी एसटीडी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के बारे में। देखिए, पीआईएल से नॉट इन मेरिट वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि पहले भी जो बात शिक्षा मंत्री द्वारा कही गई कि सभी क्वालिफाई अभ्यर्थियों की जो बहाली है उसमें वह शामिल ज़रूर सबको करेंगे, तो वो बात आज भी वैसे की वैसे ही है। लेकिन एक जो बात शिक्षा मंत्री ने, आपको याद होगा अपने जो बहुत पहले इंटरव्यू आया था एसटीडी रिजल्ट के बाद, शिक्षा मंत्री ने यह कहा था कि जो मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं वो तो बाद में भी मेरिट में ही आएंगे, यानी कि अगर वह एसटीडी मार्क्स पर बहाली होगी तो भी जो मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं उनकी जब मेधा सूची बनाई जाएगी नियोजन इकाइयों द्वारा तो वह स्वतः ही मेरिट में ही आएंगे, तो इसलिए उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी यही बात मैं कहना चाहूँगी कि जो पीआईएल का जजमेंट आया है उसके बाद उनकी बहाली नहीं होगी या फिर वह बहाली से बाहर हो गए हैं, ऐसी किसी भी कन्फ्यूजन में, ऐसे किसी भी डाउट में आपको नहीं रहना है। क्योंकि बहुत सारे सवाल जो हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में अक्सर पूछ रहे हैं कि बहुत कन्फ्यूजन है, क्या नॉट इन मेरिट की बहाली अब नहीं होगी, पीआईएल केवल मेरिट की बहाली होगी या पीआईएल के जजमेंट के बाद। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरिट की ही बहाली होगी, ऐसा कुछ भी पीआईएल के वर्डिक्ट में नहीं कहा गया है। और सभी अभ्यर्थी एसटीडी क्वालिफाई अभ्यर्थी बहाली के पात्र हैं, बहाली के हकदार हैं, ऐसा पहले से ही शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग का जो लेटर है 26 जून का उसमें कह दिया गया है। तो इसलिए अब जो नॉट इन मेरिट और मेरिट वाले अभ्यर्थियों की बहाली है वह 7वें चरण में ही प्रस्तावित है। दोनों ही अभ्यर्थी जो एसटीडी क्वालिफाई हुए हैं, मेरिट में हो नॉट इन मेरिट में हो, सभी बहाली में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और अब ये बहाली किस प्रकार से होगी, क्योंकि ऐसे भी खबरें चल रही हैं कि जो नियमावली है उसमें संशोधन किया जा रहा है और जो नियमावली 2020 है उसी के आधार पर एसटीडी अभ्यर्थियों की बहाली यानी कि जो 7वें चरण की शिक्षक बहाली है वह पूरी की जाने वाली है। हालांकि कोई आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की गई है, कोई ऐसा लेटर जारी नहीं हुआ है, ना ही 7वें चरण की विज्ञप्ति अभी जारी हुई है, लेकिन जो नियमावली 2020 है उसको ही फॉलो यहाँ पर किया जाने वाला है और उसमें थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स, थोड़े बहुत संशोधन भी सरकार कर सकती है 7वें चरण के अभ्यर्थियों को बहाल करने के लिए। साथ ही आपको बता दें कि जो शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की बहाली प्रक्रिया चल रही है उसमें आवेदन की प्रक्रिया अभी कार्याधीन है, यानी कि जो आवेदन प्रक्रिया है वह 26 अप्रैल तक चलने वाली है। और उसमें आपको पता होगा कि एसटीटी मार्क्स जो अभ्यर्थियों को प्राप्त हुए हैं शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक वाले जो एसटीटी परीक्षा थी, उसी मार्क्स के आधार पर जो अभ्यर्थियों की मेधा सूची वगैरह है उसका निर्माण किया जाने वाला है। लेकिन उन अभ्यर्थियों की बहाली अगर एकेडमिक मार्क्स पर भी होती तो भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि आपको बता दें कि सीटें लगभग इसमें 8000 के करीब थी और केवल 3523 अभ्यर्थी ही इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाए हैं। तो यानी कि इतने कम अभ्यर्थी हैं, सीट से भी काफ़ी कम, तो उनकी तो नियुक्ति बिल्कुल ही सुनिश्चित है, चाहे किसी भी आधार पर वह नियुक्ति की जाए। लेकिन जो मेन बात यहाँ पर आती है वह आती है एसटीटी 2019 जो मेन परीक्षा हुई है उन अभ्यर्थियों की बहाली के बारे में। तो ये बहाली प्रक्रिया अब किस प्रकार से होगी, चाहे एसटीटी मार्क्स के आधार पर हो, क्योंकि अगर पीआईएल में ये कहा गया है कि मेरिट को सरकार बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकती, उनकी बहाली तो करनी ही है। यानी कि एक तरह से सरकार जो कोर्ट है उसने यह तो कह दिया है कि जो सीटें विज्ञापन में निकाली गई हैं 37,000 लगभग जो सीटें थी, उन सीटों पर मेरिट वाले अभ्यर्थियों की बहाली ही की जाए। अगर इस बात को मान भी लेती है सरकार और उन सीटों पर मेरिट वाले अभ्यर्थियों की बहाली हो जाती है तो देखिए, नॉट इन मेरिट वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको भी बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 6 फेज़ में जो 32,000 सीटों पर चयन होने जा रहा है अभ्यर्थियों का माध्यमिक उच्च माध्यमिक में, उसमें लगभग ना के बराबर ही उम्मीदवार हैं जिनका चयन होगा। हालांकि अभी पटना हाई कोर्ट की तरफ से उस पर स्टे लगा हुआ है, बहुत जल्द वो स्टे भी हट जाएगा, क्योंकि सरकार ने ये दरख्वास्त की है कोर्ट से कि मात्र नियुक्ति पत्र देना है, तो इसलिए 2017-19 वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको वह अगले चरण में मौका दे देंगे और इस बार ये जो नियुक्ति पत्र वितरण करने की प्रक्रिया है 6 फेज़ में उसको दे दिया जाए माध्यमिक उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों को, ताकि 6 फेज़ यहीं पर क्लोज करा जा सके। तो आप लोग देखेंगे कि बहुत जल्द ही इसका भी फैसला इसी महीने भी आ सकता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मेरे भी जानकार हैं जिनका ये मानना है कि नियुक्ति पत्र माध्यमिक उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों को बहुत जल्द मिलेगा। इसके लिए कोई ना कोई फैसला विभाग द्वारा लिया जा रहा है। तो इसलिए 6 फेज़ के माध्यमिक उच्च माध्यमिक अभ्यर्थी जो बहुत कम संख्या में है उनको जब नियुक्ति पत्र मिल जाएगा तो एक बार फिर से सरकार सीट्स को कैलकुलेट करने वाली है। और बहुत सारे स्कूल्स अपग्रेड हुए हैं, नए इंटर स्कूल्स भी खुले हैं बिहार में, अभी आप लोगों ने पिछली खबरों में देखा होगा।
तो उन सब में टीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि अभी स्कूल खुले हैं, अपग्रेड हुए हैं, तो किसी भी विषय के जो टीचर हैं वहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं हैं। तो इसलिए 6 फेज़ की भी लगभग काफ़ी सारी आधे से ज़्यादा रिक्तियाँ आने वाली हैं। और 7 फेज़ में भी जिन विषयों में देखिए प्रॉब्लम है वह केवल सोशल साइंस में होगी और कंप्यूटर साइंस में प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी तो किसी भी विषय के जो अभ्यर्थी हैं आपको ढूंढने से भी नहीं मिलने वाले हैं। अगर इंग्लिश की ही बात करें, देखिए लैंग्वेज की बात करें, इंग्लिश हो, हिंदी हो, इन सब्जेक्ट्स के तो टीचर आपको मेरिट में क्या, नॉट इन मेरिट में भी बहुत कम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो क्वालिफाई हुए हैं। तो इन विषयों में तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। यदि आप सोशल साइंस व कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी हैं तो आपको थोड़ा बहुत सोचने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ तो किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस में भी आपको पर्याप्त रिक्तियाँ जो हैं मिलेंगी। 6 फेज़ से बचकर आएंगी, 7 फेज़ में भी आपको मिलेंगी। और वैसे भी सरकार, ये आपको पता होगा कि 2022 तक की रिक्तियों को आप लोगों को शामिल करवाने के लिए सरकार पर हम लोग ज़ोर डाल रहे हैं। और यही बात आपको रखनी है, क्योंकि पहले की जो ये रिक्तियाँ सरकार निकालती है, ये 2015, 2011 उससे भी बहुत पहले से ये रिक्तियाँ सरकार ढोती हुई आ रही है, कोई नई रिक्तियाँ नहीं हैं। तो इसीलिए हमें अभी यही करना चाहिए कि केवल सीटों की संख्या को बढ़ाकर 7वें चरण का जो विज्ञापन है उसको जारी करवाने पर ज़ोर देना चाहिए। अब इन कोर्ट केसेस के चक्करों से हम लोगों को बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन से इन कोर्ट केसेस का, PIL का, कभी रीट केस का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। और देखेंगे हम रीट केसेस में भी जो सुनवाई होती है तो कोर्ट इसी तरह का कोई ना कोई ऑर्डर दे देगा कि भाई मेरिट को इग्नोर नहीं करना, नज़रअंदाज नहीं करना, उनकी बहाली करनी है। तो उस फैसले से सरकार पर या फिर अभ्यर्थियों पर कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सरकार तो पहले ही इस चीज़ को कह रही है कि मेरिट की बहाली वह करेगी, लेकिन जो नॉट इन मेरिट है यानी कि टोटल जो SCD क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं वह सभी पहले ही पात्र सरकार कर चुकी है कि सभी बहाली के पात्र हैं, सभी बहाली के लिए एलिजिबल हैं। सरकार सबको नौकरी देने की बात नहीं करती है कि सभी सेलेक्ट हो जाएंगे, सभी की नियुक्ति हो जाएगी। सरकार केवल पात्रता की बात कर रही है कि सभी अभ्यर्थी पात्र हैं। तो इसको तो वह कोर्ट में भी प्रस्तुत कर सकती है कि हमने तो सभी अभ्यर्थियों को पात्र किया है। तो इसीलिए मेरिट और नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों को अब इस चीज़ से बाहर आ जाना चाहिए कि कोर्ट केसेस का हम वेट करेंगे उसके बाद 7 फेज़ आए, नहीं। अब हम लोगों की जो मेन डिमांड है वह यही होनी चाहिए कि 6 फेज़ के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। और यदि सरकार इसमें और ज़्यादा टाल मटोल करती है कि नहीं 2017-19 को शामिल करेंगे, फिर 1-2 साल बाद ये प्रक्रिया और लंबा खींचेंगे, तो उस पर हम लोगों को यह करना चाहिए कि 7 फेज़ की मांग को पूरे ज़ोर शोर से उठाएं और 6 फेज़ के जो अभ्यर्थी हैं वो भी 7 फेज़ में ही शामिल हो जाएं, ताकि उनकी सीटें भी 7 फेज़ में आ जाए और उन अभ्यर्थियों को 7 फेज़ में अप्लाई करने का मौका एक बार फिर से दिया जाए। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि 2011 से SCD अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं, तो देखिए उस इंतज़ार की वजह से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अभी CTET, BTET और STET पास करके बैठे हुए हैं और सरकार उनकी बहाली भी नहीं कर रही है, क्योंकि संख्या बहुत कम है 6 फेज़ माध्यमिक, उच्च माध्यमिक वालों की। तो इसीलिए आप लोगों की बहाली भी नहीं होगी, उस चक्कर में सरकार और ज़्यादा टाइम वेस्ट करती रहेगी। कोर्ट केसेस की आड़ में कुछ लोग जो हैं अपनी रोटी सेकते रहेंगे। तो इसलिए अभी मेरिट, नॉट इन मेरिट सारे ही अभ्यर्थी, यहाँ तक कि जो CTET और BTET अभ्यर्थी हैं प्रारंभिक वाले, उन सबको यही चाहिए कि 7 फेज़ की जो विज्ञप्ति है उसको जारी करवाने के लिए लगातार कैंपेनिंग करती रहे। और आपको यह बता दें कि प्रारंभिक की जब बात हो ही रही है तो कल यानी कि 18 अप्रैल को लगभग 1200 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे जाने की जो तैयारी है विभाग की तरफ से पूरी कर ली गई है। आपको याद दिला दें कि शिक्षकों की जो भर्ती प्रारंभिक विद्यालयों में होनी है 6 फेज़ में, उसी प्रक्रिया के तहत तृतीय यानी कि 3rd राउंड की जो काउंसलिंग है उसका विशेष चक्र मार्च में आयोजित हुआ था और 18 अप्रैल यानी कल के दिन उनको नियुक्ति पत्र वितरण किया जाना है। तो आधे से अधिक जो पद हैं वह भी खाली रह गए हैं। पहले आपको बता दें कि जो 2 राउंड की काउंसलिंग हुई है उसमें 40,700 अभ्यर्थी जो हैं नियुक्त हुए हैं और कल यानी 18 अप्रैल को 1200 और अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो जाएगी, उनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। यानी कि 94,000 में से लगभग 49,000 पद जो हैं वह खाली रह गए हैं। तो ये सारे ही पद जो है पर्याप्त हैं 7 फेज़ में कैरी फॉरवर्ड होने के लिए, CTET और BTET अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए, साथ ही इसी तरह SCD अभ्यर्थियों के लिए भी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक 6 फेज़ से बहुत सारी रिक्तियाँ जो है निकल कर आने वाली हैं। तो सभी मेरिट, नॉट इन मेरिट यानी कि जितने भी टोटल SCD क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं सभी की बहाली सुनिश्चित सरकार कर सकती है यदि चाहे तो इसी चाहने के साथ ही, इसी सरकार की जो एक पॉजिटिव सोच है उसके साथ ही इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। लेकिन सरकार पर लगातार दबाव बनाए रखना है। कल भी 18 अप्रैल को अभ्यर्थियों की तरफ से जो है एक कैंपेन चलाए जाने की पूरी तैयारी है। तो पटना में ही महाआंदोलन नाम से जो ये संदर्भ है यानी कि SCD 2019 शेड्यूल जारी करे,
ये जो कुछ अभ्यर्थी हैं ये कल भी पटना में आंदोलन करने के लिए अग्रसर हैं। तो इस तरह से जो भी आंदोलन या जो भी सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग होती है उसमें सभी अभ्यर्थियों को बढ़ चढ़कर भाग लेना है, ताकि जो ये सोई हुई सरकार है और जो कोर्ट केसेस है इन चक्करों से बाहर निकलते हुए सभी अभ्यर्थियों की बहाली कम से कम इस साल स्टार्ट तो हो जाए। क्योंकि आप लोग देखेंगे कि सरकार बहाली प्रक्रिया शुरू तो कर देगी, लेकिन इसको ख़त्म करते करते ये विधानसभा जो चुनाव है अगला साल 2024 में वहाँ तक लेकर ज़रूर जाने वाली है। तो इसलिए बेटर यही होगा कि प्रक्रिया को अभी सरकार द्वारा स्टार्ट करवाया जाए, ताकि 1-2 साल में यह प्रक्रिया पूरी हो और सभी जो अभ्यर्थी हैं वह शिक्षक बनकर विद्यालय पहुँच जाएँ। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे जो भी अगर आपके डाउट्स रहेंगे या क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेरीज़ हैं, उनको कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछें। साथ ही कोई भी 6-7 फेज़ से संबंधित लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है तो उसे सबसे पहले आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को आप सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे चैनल से। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।